और चलिए अब बात करते हैं कामयाबी की उड़ान की। जी हां, बात कामयाबी की उड़ान की हो रही है क्योंकि 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम माध्यमिक शिक्षा मंडल की तरफ से घोषित कर दिए गए हैं। 12वीं में इस बार परीक्षा परिणाम 78.43% पिछली बार से ज्यादा और 10वीं में लगभग 68.20% नतीजे रहे हैं। पिछले साल की तुलना में परीक्षा परिणाम 1.5% ज्यादा है। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए हैं। 12वीं में इस दफा 78.43% और 10वीं में लगभग 68.20% रिजल्ट रहा। 10वीं में रायगढ़ की पुसौर की रहने वाली निशा पटेल ने टॉप किया है। निशा ने 99.33% अंक हासिल कर प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। निशा पटेल अभिनव VMHS स्कूल पुसौर रायगढ़ की 99.33% मार्क्स प्राप्त करके प्रथम स्थान पर रही हैं। बोर्ड परीक्षाओं का नतीजा मुंगेली जिले के लिए शानदार रहा। 12वीं में पूरे प्रदेश में पहला स्थान मुंगेली के योगेंद्र वर्मा ने हासिल कर जिले का नाम रोशन किया, जबकि मुंगेली के लोरमी की 12वीं के छात्र देवेंद्र साहू ने पूरे प्रदेश में 97.4% अंक लाकर दूसरा स्थान हासिल किया। योगेंद्र और देवेंद्र दोनों IAS बनना चाहते हैं। दोनों को बधाई देने के लिए जिले के SP और कलेक्टर उनके घर पहुंचे। सभी का आशीर्वाद है, लोग का, माता पिता लोग का, सब बड़े लोग का। आगे कलेक्टर बनना चाहते हैं। पापा मम्मी भैया सबका सहयोग रहा, किसी का योगदान कम नहीं बोला जा सकता, सबने बराबर सपोर्ट किया। इसी प्रैंक करके IAS बनना चाहूँगा और वही लक्ष्य है। जो यश आज योगेंद्र ने प्राप्त किया है तो वो हमारे लिए एक रोल मॉडल है और उसको भी हम लोग एक आइकॉन के रूप में हमारे पूरे इनिशिएटिव जो है शिक्षा का इनिशिएटिव उसमें आइकॉन के रूप में उसको इस्तेमाल करेंगे। 12वीं की रिजल्ट में बिलासपुर की छात्रा विनीता ने अपना लोहा मनवाया है। किसान और घरेलू मां की बेटी विनीता ने 12वीं की परीक्षा में पूरे प्रदेश में तीसरा स्थान हासिल किया है। विनीता आगे चलकर डॉक्टर बनना चाहती हैं। इस बार 10वीं का ओवरऑल रिजल्ट 68.20% रहा, जबकि 12वीं में 78.43% छात्र पास हुए हैं। 12वीं का परिणाम पिछले वर्ष की तुलना में 1.5% ज्यादा रहा। टॉप 10 में रहने वाले छात्रों के यहाँ बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। न्यूज़ 18 भी सभी सफल छात्रों को बधाई देता है और उनके अच्छे भविष्य की कामना करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। तो कईयों ने कामयाबी की उड़ान छुई है और युगल हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। युगल, अगर बीते साल के परीक्षा परिणामों और इस साल के परीक्षा परिणामों का आकलन किया जाए तो बेहतर रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने काफ़ी तैयारियां की थी, इसका नतीजा देखने को मिल रहा है। ये पूरी देखिए, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि अभी की जो परिणाम आए हैं उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 77.77% जो छात्राएं हैं उन्होंने सफलता अर्जित की है। और इस कक्षा 10वीं और 12वीं की अगर हम परीक्षा की बात करें तो 6,50,811 परीक्षार्थियों ने कुल जो है परीक्षा दिया है। और यहाँ पर एक बात और भी आई है कि शहरी इलाके में बड़े बड़े स्कूल हैं, नामचीन स्कूल हैं, वहाँ से बच्चे टॉप नहीं करके जो सुदूर वनांचल क्षेत्र के हैं, ग्रामीण क्षेत्र के हैं, वो बच्चे टॉप कर रहे हैं। जिस तरह से निशा पटेल रायगढ़ की है उसने टॉप किया है, ठीक उसी तरह जो है योगेंद्र वर्मा ने जो टॉप किया है। तो ये दर्शाता है कि प्रतिभा ग्रामीण क्षेत्रों में कम नहीं है, वो प्रतिभा अब निखर करके सामने आई है। अगर हम परीक्षा परिणामों की बात करें तो बीते वर्ष की तुलना में कक्षा 10वीं में 1% का अधिक इजाफा हुआ है, अच्छे रिजल्ट आए हैं। वहीं 12वीं के जो परीक्षा परिणाम है उसमें 1.5% का इजाफा हुआ है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि परिणाम सुखद है, अच्छे
रहे हैं और लगभग जो है 33,000 परीक्षार्थी ऐसे भी हैं जिन जो सप्लीमेंट्री है, पूरक हैं, और शिक्षा विभाग के जो सचिव हैं और माध्यमिक शिक्षा मंडल के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बुनियादी शिक्षा को ध्यान देना पड़ेगा। जिस तरह से यहाँ शिक्षा गुणवत्ता को लेकर के आधा अधूरा काम किया गया था, उस पर काम करने की जरूरत है, तो उसके बाद जो है 8वीं के बाद जो परिणाम आ सके। जी पुनीत, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। बिलासपुर के विराट अपहरण कांड के 5वें और मुख्य आरोपी बिहार के रहने वाले राजकिशोर सिंह को बिलासपुर की पुलिस ने बिहार के मीरगंज से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश कर 5 दिनों की रिमांड पर ले लिया है। 20 अप्रैल को घर के बाहर खेल रहे मासूम विराट का अपहरण कर लिया गया था। विराट के अपहरण के बाद अपराधियों ने 6 करोड़ की फिरौती मांगी थी और इस अपहरण कांड में विराट की बड़ी मां यानी ताई भी शामिल थी। पुलिस ने सभी आरोपियों को अब गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य आरोपी बिहार का रहने वाला राजकिशोर सिंह है। इसकी एक सूचना मिली मीरपुर बिहार में होने की, जिस पर सब इंस्पेक्टर फैजल के नेतृत्व में एक टीम रवाना की गई थी, जिसके घेराबंदी के दौरान यह पुलिस से भागने का भी प्रयास किया था, जिसके अपनी टीम ने कुशलता से वहां पकड़ा और जिसको संदेह के आधार पर आज यहाँ बिलासपुर लेके आए। इससे पूछताछ की गई। पूछताछ पर इसने अपना अपराध कबूल किया, जिसे आज न्यायालय रिमांड पर भेजा गया है। इससे 4 दिन का पुलिस रिमांड मिलना है, जिससे आगे सब पूछताछ की जाएगी अपराध की। इधर डीकेएस अस्पताल फर्जीवाड़े के मामले में हाईकोर्ट से जमानत पर चल रहे डॉक्टर पुनीत गुप्ता, जो कि डॉक्टर रमन सिंह के दामाद हैं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पुनीत गुप्ता को कड़ी फटकार लगाते हुए इस मामले में 4 हफ्ते में जवाब भी मांगा। रायपुर पुलिस डीकेएस अस्पताल फर्जीवाड़े के मामले में पुनीत गुप्ता पर जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट से उनकी जमानत याचिका खारिज करने की मांग कर चुकी है। याचिका पेश की गई थी सरकार की तरफ से कि पुनीत गुप्ता जी की जमानत जो है वो निरस्त की जाए, क्योंकि वो जमानत वगैरह में सहयोग नहीं कर रहे हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट में उनकी तरफ से कहा गया था। आज सुनवाई के दौरान जब सुप्रीम कोर्ट को ये बताया गया कि हम पूरा सहयोग कर रहे हैं, हमारा बयान हो चुका है और हमारे ज़मानत मुचलके भी थाने में हो चुके हैं, हम उपस्थित हो चुके हैं, तो सब चीज़ों को सुनने के बाद, सारे फैक्ट्स को देखने के बाद, सर्कमस्टेंसेस को देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि हाल फिलहाल ज़मानत निरस्त नहीं की जाएगी। और इसके अलावा जो उनका आरोप था कि भाई हम सहयोग नहीं कर रहे हैं, हम आ नहीं रहे हैं, उसके लिए उन्होंने हमसे ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि 4 हफ्ते के अंदर आप अपना जवाब दीजिए कि भाई आप अगर नहीं गए तो क्यों नहीं गए, क्या कारण थे, क्या बिंदु थे, आपने सहयोग क्यों नहीं किया, किस लिए नहीं किया। तो वो एक बिंदुवार जवाब जो डिटेल में हमको बना के देना है, वो हम जवाब पेश करेंगे 4 हफ्ते बाद। इधर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के प्रमुख सचिव रहे अमन सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सरकार ने अमन सिंह के खिलाफ जांच के आदेश भी दे दिए हैं। अमन सिंह पर आय से अधिक संपत्ति जमा करने के आरोप हैं। आरोप है कि अमन सिंह ने बीते 15 साल में न केवल अपने नाम से बल्कि अपने रिश्तेदारों के नाम से भी अकूत संपत्ति बनाई है। अमन सिंह के खिलाफ राज्य सरकार में कांग्रेस के प्रवक्ता विकास तिवारी ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद सरकार ने जांच के आदेश दिए। प्रमुख सचिव रेणु पिल्लई को जांच का जिम्मा सौंपा गया है। जहां एक और 50 लाख बेरोजगार इस प्रदेश में थे, वहीं अमन सिंह जी का कुनबा और उनके आसपास के जो भ्रष्ट अधिकारी थे उनका कुनबा, ये दिन दुगनी रात चौगनी कई सौ गुना तरक्की कर रहे थे। जो पहले एक सामान्य परिवार से थे, कैंडल में पढ़ के IAS IPS बने थे, उनकी संपत्ति इतनी आकूत बढ़ते चली गई और इनके जो रिश्तेदार हैं उनकी संपत्ति इतनी आकूत बढ़ते चली गई। और निश्चित तौर पे मेरे द्वारा एक आवेदन मुख्य सचिव जी को दिया गया था कि इसके बाबत जांच कराई जाए। और ये बहुत सुखद बात है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने इसको संज्ञान में लेते हुए इसमें कार्रवाई करने के लिए आदेश जारी किया है। और इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज भोपाल में पत्रकार वार्ता की। पत्रकार वार्ता में सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी, प्रधानमंत्री मोदी, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को निशाने पर लिया। बघेल ने GST, नोटबंदी, मेक इन इंडिया और काले धन के मुद्दे समेत बीजेपी को कई मुद्दों पर घेरा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मोदी और योगी दोनों सिर्फ लच्छेदार भाषण ही देते हैं। यही नहीं
भूसे के ढेर से सुई खोजी जा सकती है, लेकिन इन दोनों की बातों की सच्चाई नहीं खोजी जा सकती। इसके साथ ही बघेल को सभी धर्मों का सम्मान करने वाली पार्टी बघेल कांग्रेस को बताते नजर आए। 2014 में कोई मोदी के खिलाफ सुनने को तैयार नहीं था और हर हर मोदी, घर घर मोदी, ये पूरे देश में गूंज चुका था। लेकिन आज चौकीदार कहिएगा तो सामने से आवाज आती चोर है। तो वो जो बात है ना, वो आधे से ज्यादा खिसक चुका है। प्रधानमंत्री की इस बात का ध्यान रखना चाहिए, देश को लीड कर रहे हैं वो। सर, आप भी तो चौकीदार चोर कहते हैं, प्रधानमंत्री एक संवैधानिक चौकीदार हम आवाज देते हैं, पब्लिक चोर कहती है। राहुल गांधी जी ने कहा, हमने कहा नहीं, चोर नहीं कहा। राहुल गांधी जी ने कहा कि हमारे पास विकास का एजेंडा है। इनके पास पहले तो बोले थे हम विकास करेंगे, लेकिन विकास को पोषित हो गया।